अभिषेक शर्मा का और इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया का किसी भी बैट्समैन का पाकिस्तान के बैट्समैन से बनता ही नहीं है। प्लेयर के स्टैट उठा के देखें तो हमें नजर आ रहा है कि अभिषेक शर्मा अभी तक डोमिनेट कर रहा है। नो डाउट सैम अयूब बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन रिसेंटली फॉर्म में सैम अयूब ने थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। वो कोई भी ना बॉलर है ना बैट्समैन है, लेकिन इंडिया का कोई भी प्लेयर हो, आप उसे ये नहीं कह सकते कि सबसे बेस्ट इंडिया का 0 प्लेयर हमारे टॉप प्लेयर, वो फिर भी दिमाग का दही होके रह गया ये इंडिया का। मैंने एशिया कप का रूस्टर देख लिया है। रूस्टर में आपको बता देता हूं, एक होता है स्क्वाड, एक होता है ये रूस्टर जिसके अंदर काफी सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो पूरी की पूरी आपके पास एक खेप होती है, उसमें से आपने 15 सिलेक्ट करने होते हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मुझसे 15 नहीं सिलेक्ट हुए, और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप भी इनमें से 15 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये केवल चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने ऐसे 1 साल 1.5 साल पहले बात की थी कि हम हर फॉर्मेट की अलग टीम बना सकते हैं और हर फॉर्मेट में जीत भी सकते हैं, और राइट नाउ ये प्रूव हो रहा है। T20 की अलग टीम है, ओडीआई की अलग टीम है, टेस्ट की अलग टीम है। जसप्रीत बुमराह भी T20 आ रहा है एशिया कप में। जितनी जबरदस्त वो बॉलिंग कर रहा है, हमारे बैट्समैन टिक जाएंगे? नहीं टिकेंगे, कोई नहीं उड़ा देगा बुमराह, उड़ा देगा। तो भाई क्या हाल है फिर, कैसे जीतेंगे हम इंडिया से? जी हल तो कोई नहीं, कोई हाल नहीं, अभी सोचना पड़ेगा। जब तक हम सोचेंगे वो जीत जाएंगे, जीत जाएंगे वो। मतलब ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है। संजू सैमसन सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा है ओपनिंग करते हुए, ये भी शानदार प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल हम सबको पता है कितना शानदार किस्म का प्लेयर है। शुभमन गिल जो कप्तान है, 4 ओपनर होके चारों के चारों की टीम में जगह होना बहुत जरूरी है। फिर ईशान किशन, ये भी इनका शानदार किस्म का प्लेयर है, लेकिन आजकल टीम से बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़, ये भी प्लेयर अच्छा है, लेकिन टीम से गायब है। फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर। केएल राहुल आपको पता ही है कि अभी फॉर्म में वापस आए हुए एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो कि आजकल इनका T20 का बड़ा शानदार प्लेयर प्लस कप्तान भी बना हुआ है। रिंकू सिंह, हम सब जानते हैं कितना खतरनाक किस्म का ये हिटर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। साई सुदर्शन, एक इनका यंग लड़का उभर कर आ रहा है, आईपीएल का टॉप स्कोरर बना हुआ है। इसी के साथ साथ फिर इनका आता है जितेश शर्मा, आरसीबी हमने देखा था आईपीएल खेलते उसने आरसीबी के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। रियान पराग, ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, ये भी एक टैलेंटेड प्लेयर है। फिर साथ आता है इसी के साथ साथ ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को भी बाहर तो नहीं ना कर सकता, ये भी कितना बड़ा प्लेयर है। अब आप खुद सोचो कि मैंने खाली आपको ओपनर्स बताए हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बताए हैं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक हैरान परेशान है जब से उन्होंने इंडियन स्क्वाड का रोस्टर देखा है। जी हां, रोस्टर होता है जिसमें से हमें 15 खिलाड़ी चूज करने होते हैं, और उसमें सारे के सारे खिलाड़ी जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो सारे ही दमदार हैं। तो उसमें से बहुत ही मुश्किल होने वाला है बीसीसीआई के लिए भी अपना स्क्वाड अनाउंस करना, क्योंकि स्क्वाड जो अभी मीरा मैं नाम देख रही हूँ, कादिर साहब आप भी सुने, मतलब नाम इतने बड़े बड़े नाम है, और हमारे यहाँ क्या होता है बस बाबर रिजवान ही है हमारे यहाँ। तो जायसवाल है, शुभम गिल है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, ध्रुव है, मतलब जितने नाम ले जो सब मतलब वेरी एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बनाया है। इंडिया आईसीसी है, अच्छा ठीक है ना, तो वो जिस तरह चाहेंगे पिच बनाएंगे वहां पे दुबई में। इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने से पहले ही भाई हम मैच हार चुके हैं। मैच अभी आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हम मैच हार चुके हैं। अगर इन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट चेक करें तो मैं आज आपको इन सारे खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट बताता हूं। अब इंडिया के जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी होंगे वो इनमें से ही 3-4 होंगे, 4-5 होंगे जो आपके सामने हैं, और पाकिस्तान के जो होंगे वो भी इनमें से ही होंगे, ठीक है। अब इन्हीं खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट अगर देखें तो भाई शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला गया है जब से उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम का रोस्टर देखा है एशिया कप 2025 के लिए। वो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा हैरान है कि इतनी बड़ी टीम और इतनी अच्छी लाइनअप भारत के पास कैसे बन गई है, क्योंकि ये रोस्टर वो होता है जिसमें से हमें 15 खिलाड़ी चूज करने होते हैं, और इन सारे खिलाड़ियों में हर किसी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार चल रहा है इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास ओपनर्स की सब बहुत बड़ी खेप है। यशस्वी जायसवाल हैं, अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है, ईशान किशन है, ऋतुराज गायकवाड़ हैं। भाई ये 4 जने तो टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, मतलब 4 ओपनर तो 100% इंडिया को खिलाने ही पड़ेंगे। और मिडिल ऑर्डर में तो भाई खेप क्या, पूरी की पूरी टीम समा सकती है, इतना बड़ा है। और दूसरी तरफ भाई इस पर बुमराह भी खेलेंगे, मोहम्मद सिराज भी खेलेंगे, अर्शदीप सिंह भी खेलेंगे, और आकाशदीप को भी मौका मिल सकता है। सबका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो इस चीज को देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरी तरह से शॉक में आ चुकी है, और उसके समझ नहीं आ रहा है कि क्या हमारी पाकिस्तानी टीम इंडिया को चैलेंज कर पाएगी इस एशिया कप 2025 में, क्योंकि जो इंडिया की इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है वो बहुत ही दमदार है, और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल डाउन चली हुई है इस वक्त। हम बात करते हैं अभिषेक शर्मा और सैम अयूब की, तो दोनों का बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता है कि भी दोनों ही यंग टैलेंट है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कारनामा करके दिखा दिया है अब तक, लेकिन सैम अयूब अपनी छाप इंटरनेशनल मैचेस में अभी भी छोड़ नहीं पाए हैं। वो 1 या 2 मैचेस में चलते हैं, लेकिन वहीं अभिषेक शर्मा एक अलग ही प्ले कर रहे हैं, उनका अलग ही खेल चल रहा है, और पूरी तरह से वो छाए हुए हैं पूरी की पूरी T20 लीग्स में। तो ये बहुत ही शानदार है। और दूसरी तरफ उनका कंपैरिजन यशस्वी जायसवाल से भी होता है, लेकिन ये कंपैरिजन बिल्कुल पूरी तरह से गलत है,
क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने हर जगह जाकर रन मारे, उन्होंने दोहरे शतक मारे हैं, शतक मारे हैं और बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन इस वक्त हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो जायसवाल और सैम अयूब का कंपैरिजन होता है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यशस्वी जायसवाल अपने आप को प्रूव कर चुके हैं इंटरनेशनल मैचेस में। वो इंग्लैंड के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, हर टीम के खिलाफ उन्होंने रन बनाए हैं, शतक बनाए हैं। और सैम अयूब का अभी शायद एक भी शतक ऐसी टीमों के खिलाफ है ही नहीं। तो कहीं से भी कंपैरिजन नहीं बनता है दोनों ही टीमों के बीच में। और ये जो अब एशिया कप होने वाला है इसमें बहुत ही दमदार प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा हमें इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के पास इतनी चॉइसेस है प्लेयर के लिए कि उसमें से 15 ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे कि वो तहस नहस कर सकते हैं अपोजिशन को। तो आपको क्या लगता है? आप भी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या पाकिस्तान हमसे एशिया कप 2025 में एक भी मैच जीत सकता है? और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज। एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो कि आजकल इनका T20 का बड़ा शानदार प्लेयर प्लस कप्तान भी बना हुआ है। रिंकू सिंह, हम सब जानते हैं कितना खतरनाक किस्म का ये हिटर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। साई सुदर्शन, एक इनका यंग लड़का उभर कर आ रहा है, आईपीएल का टॉप स्कोरर बना हुआ है। इसी के साथ साथ फिर इनका आता है जितेश शर्मा, आरसीबी हमने देखा था आईपीएल खेलते उसने आरसीबी के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई थी। रेयान पराग, ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, ये भी एक टैलेंटेड प्लेयर है। फिर साथ आता है इसी के साथ साथ ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को कोई बाहर तो नहीं ना कर सकता, ये भी कितना बड़ा प्लेयर है। अब आप खुद सोचो, अभी मैंने खाली आपको ओपनर्स बताए हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बताए हैं, तो ये कितने हो गए हैं? यही 15 हो गए हैं, यही 15 हो गए। अभी आगे सुनते रहो आप जरा। ऑलराउंडर्स की तरह बात करते हैं। हार्दिक पांड्या लाजमी टीम में होना चाहिए। अक्षर पटेल, ओ भाई T20 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ अक्षर पटेल ने, उसको कैसे नहीं रखोगे टीम के अंदर? शिवम दुबे T20 वर्ल्ड कप टीम का पार्ट था। फिर जिसे कहते हैं वाशिंगटन सुंदर, आउटस्टैंडिंग किस्म की फॉर्म के अंदर भी चल रहा है। इसी के साथ साथ फिर नीतीश कुमार रेड्डी, ये भी शानदार किस्म का प्लेयर है। फिर जिसे कहते हैं रमनदीप सिंह, आजकल इंडिया की टीम का पार्ट बना हुआ है। फिर आज अगर आप स्पिनर्स के ऊपर, स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं, कुलदीप यादव मेन इनका स्पिनर है। वरुण चक्रवर्ती T20 के अंदर बहुत मेन इनका स्पिनर बना हुआ है। रवि बिश्नोई T20 टीम का पार्ट बना हुआ है। युजवेंद्र चाहल, अभी तो इसके अंदर जिसको कहते हैं ना, अभी अश्विन वगैरह रिटायर हो चुके हुए हैं। फिर पेसर के ऊपर आ जाओ। पेसर की अगर मैं बात करूं तो बुमराह, अर्शदीप सिंह, सिराज, तीनों लाजमी होने चाहिए बॉलर। इसी के साथ साथ फिर जिसको कहते हैं ना, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, यश दयाल, खलील अहमद, मुकेश कुमार, आकाशदीप। अब मुझे तुम ये खुद बता दो, 6 पेसर, 9 जिसको कहते हैं ना 9 पेसर, 3 स्पिनर, बल्कि 9 पेसर, 4 स्पिनर और ऑलराउंडर्स इनके 6, तो 4 और 6 10 हो गए, 10 और 9 19, 19 में 15 डालो। ये 34 बंदों का जो रोस्टर है, इसके अंदर से 15 कैसे सिलेक्ट करोगे, मुझे ये बता दो।